दोस्तों मेरी आज की वीडियो जो है वो हाइकिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें मेरे दो मकसद हैं। एक तो इस एरिया को कवर करना है और दूसरा मेरा टेंट इन वादियों में पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए आया हूँ मैं आज। मेरी ये जो पिछली आपने वीडियो देखी थी जिसमें बकरियां भी थीं, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि चाय बनते वक्त मेरे पास एक टेंट भी पड़ा हुआ था। मेरा ये प्लान था कि मैं आज की रात यहाँ पे पहाड़ की चोटी के ऊपर गुजारूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने टेंट को इंस्टॉल करना शुरू किया तो हवा के एक तेज़ झोंके ने टेंट को उठाकर नीचे वादियों में फेंक दिया। वो जो सारी कार्रवाई थी वो ऑफ कैमरा हुई थी और ये पहाड़ की नॉर्थ वाली साइड में नीचे खाइयों में टेंट गिर गया था और जगह बहुत ज़्यादा स्टीप थी, वहाँ से उतरना बहुत ज़्यादा रिस्क था। लेकिन अगर दूसरे रास्ते से जाके टेंट को उठाता तो मेरी रात तकरीबन वहाँ पे गुजर जानी थी। टेंट को उठा के लाता, उसका वो जो स्टिक्स वगैरह हैं सारी इकट्ठी करता, फिर टेंट को लगाता, तकरीबन आधी रात तो मेरी इस प्रोसेस में गुजर जानी थी। इसलिए मैंने टेंट को फिर वहीं छोड़ दिया और रात गुजारने का फ़ैसला तर्क कर दिया और मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन वो बात मैंने वीडियो में शेयर नहीं की। उसके बाद फिर मैंने प्लान बनाया कि अभी दोबारा टेंट को उठाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन रास्ता वही वाला नहीं। मैंने कहा कि दूसरी साइड से एक तो उसका नॉर्थ वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा और फिर वहाँ से आके मैं इस टेंट को उठा लूँगा। ये जंगली गधे हैं, ये जब किसी इंसान को देखते हैं तो इनका अजीब रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन ये इंसानों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। बहुत खतरनाक है। गाड़ी वाला मुझे उतार के यहाँ से वापस चला गया है और मैंने अपनी हाइकिंग का आगाज़ कर दिया है। आज मेरा सफ़र बहुत ही दुश्वार है, यानी कि जितनी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें हाइकिंग दुश्वार तरीन जो है सफ़र है वो ये। और यहाँ पे मैं देखूँगा कि अगर कोई जंगली जानवर मुझे यहाँ पे मिल गया तो उसकी वीडियो बनाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा वीरान एरिया, यहाँ पे नज़दीक कोई गांव, कोई आबादी, कोई एक डेरा भी नहीं है। बस यहाँ पे एक ये सड़क है जहाँ पे मैं उतरा हूँ और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाऊँगा और चोटी के पार फिर उतर के आगे तकरीबन 11 किलोमीटर आगे सफ़र करूँगा तो फिर दूसरा रोड है, उस रोड पे मुझे जाना है। अभी ये पता नहीं कि कुछ अंदाज़ा नहीं कि मेरा सफ़र कैसे गुजरता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुरअज़्म। अभी मुझे इस वादी को पार करना है और वादी के अंदर ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है इसको पार करके आगे वादी में सफ़र करना है। फिर आगे एक चोटी आएगी जहाँ पे मेरा टेंट गिरा पड़ा है, उसको उठाऊंगा मैं। अभी मुझे ये पता तो नहीं कि ये रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन मुझे उसके लिए बंदोबस्त करना है। अपने आप को, जब आप ऐसी जगह पे आते हैं तो अपने आप को हर किसी भी किस्म के ख़तरे के लिए अपने आप को तैयार रखें। अभी मैं गेटर लगा रहा हूँ।
अगर यहाँ पे मुझे, क्योंकि आज यहाँ पे बारिश का भी मूड है, तो बादल बने हुए हैं, और अगर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई तो मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने गेटर चला लिए हैं। आज का मेरा जो सफ़र है बहुत ज़्यादा तवील है और बहुत ज़्यादा दुश्वार है, और शायद ये मेरी जितनी भी हाइकिंग हिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा दुश्वार और कठिन रास्ता है। इस सफ़र में मेरा कोई साथी नहीं है, क्योंकि जो लंबा और दुश्वार सफ़र होता है वो मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं होती। और ये जो पत्थर है, ये बेरी के पास ये पत्थर सही है, ये बेरी है और वो पत्थर है। अभी इसकी हाइट कितनी है, मैं इसके साथ जाता हूँ, वहाँ पे खड़ा होके देखता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है। ये मेरे बराबर है, कितना ऊंचा ये पत्थर है। फिर मैं वो पहाड़ की चोटी के ऊपर जाऊँगा, फिर वहाँ से जूम करूँगा। अभी ये यहाँ पे तकरीबन थोड़ा आगे पक्का रोड है, जहाँ से मैं उतर के इस वादी के अंदर आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें, ये पत्थर है, और ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा सांप है। मैं अभी कोई सांप नज़र आया मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी ये देखें, मेरी हाइट 6 फुट से ऊपर है, 6 फुट 1-2 इंच, और ये पत्थर है, ठीक है, और ये इसके साथ ये बेरी है, और वो रोड है पीछे, तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे। वो रोड नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा, चलें टॉप पे जाके नज़र आएगा आपको। अभी उस रोड से उतर के मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये जो पत्थर है अल्लाह जाने, मैं सोचता हूँ ये कैसे यहाँ पे, कितना टनों के हिसाब से वजनी ये पत्थर है, और भी पता नहीं ये इन चोटियों से गिरा है, वहाँ से यहाँ पे आया है कैसे इसमें। एक वो बड़ी चोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट है वो, और मुझे ये जो जगह है पीछे नज़र आ रही है, इसके पार उतरना है। दूसरा रोड जो है वो करीब होगा, फिर मैं वहाँ से। अभी ऐसे लगता है जैसे इस पत्थर के नीचे किसी जानवर का बसेरा भी रहा है, क्योंकि नीचे से ये बहुत साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई इस जगह पे अंदर कोई जानवर, शायद लोमड़ी हो, यहाँ पे लोमड़ियाँ, और हो सकता है कोई भेड़िया या फिर हाइना वगैरह। और मेरी ये दुआ है कि अभी क्योंकि बादल बने हुए हैं, बस मेरी ये दुआ है कि यहाँ पे बारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए मेरा जिस्म जितनी हीट करेगा, वो उसके ऊपर फिर बारिश हो जाए तो मेरा जिस्म जो है वो पूरा जाम हो जाएगा। फिर मज़ीद आगे सफ़र करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस मेरी ये दुआ है कि बारिश ना हो। अगर कोई गार है, मैं देखूँगा, शायद इन पहाड़ों में कोई गार हो। अगर बारिश आ गई तो अगर कोई गार मिल गया तो उसके अंदर मैं वक्त गुजारूँगा। अभी दोपहर का खाना जो है वो मैं इस चोटी के ऊपर जाके किसी पत्थर की आड़ में वहाँ पे चूल्हा जलाऊँगा, और वहाँ पे चाय और खाने वगैरह का बंदोबस्त होगा। अभी मुझे मज़ीद जो है वो अपनी जो सफ़र है उसको तेज़ करना है। एक छोटा घास नज़र आ गया मुझे। अभी मुझे कैमरा बंद करना है, क्योंकि अगर मैं कैमरे के साथ सफ़र करूँगा तो फिर मुझे हो सकता है रात इसी पहाड़ की बुनियाद में गुजारनी पड़ जाए।
अभी उस टॉप पर जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं वादियों के। अभी मुझे रास्ता तलाश करना है कि कौन से रास्ते से। यहाँ पे मक्खियों की आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई ड्रोन है, कोई ड्रोन उड़ रहा हो। उफ, या अल्लाह खैर। अभी एक ये वादी है, ये टॉप को जाती है, एक ये वादी टॉप को जाती है, एक वो बड़े पहाड़ की चोटी के ऊपर जाती हैं 2-3 वादियाँ। लेकिन अगर मैं इस वादी से गया तो हो सकता है ये मुझे लेफ़्ट कर दे और मैं ये राइट साइड में ये जो वादी है इसका चुनाव करूँगा। कई बार ऐसे होता है कि आप जिस चोटी के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, जब बुनियादों में जाते हैं तो पहाड़ों की बुनियादों में इतनी भूल भुलैयाँ होती हैं कि आप किसी दूसरे पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप चोटी के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप किसी दूसरे पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। अभी मुझे इस चीज़ ने कंफ्यूज किया हुआ कि यहाँ पे ये अभी बुनियाद के करीब में पहुँचा हूँ। ये 2 रास्ते हैं, एक ये लेफ़्ट साइड में और ये एक राइट साइड में। ये थोड़ा दुश्वार नज़र आ रहा है, तो मैं किस रास्ते से जाऊँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे डर है कि ये ईस्ट को ना निकल जाए, क्योंकि मैंने साउथ की तरफ जाना है और ये जो रास्ता है इसका मुझे लगता है कि अगर ये पार उतरा भी तो आगे इसका रुख साउथ की तरफ ही होगा। तो मैं साउथ वाले रास्ते का ही चुनाव करूँगा। यहाँ से आसमान से जो गुज़रने वाले जहाज़ हैं उनकी आवाज़ें बहुत गूंजती हैं इन पत्थरों में। ये स्टीप होता जा रहा है मुसलसल। भी अगर ऊपर से अगर कोई पत्थर गिरा तो मैं उसकी रेंज में हूँ। क्योंकि ये देखें, ये ऊपर बिल्कुल स्टीप है। वो रोड नज़र आ रहा है आपको, वो जो वाइट लाइन नज़र आ रही है वो रोड है। अभी मुझे कैमरा बंद करके इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा स्टीप जगह है। तो ये पानी है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के आऊँ, मज़ीद यहाँ से ऊपर जाना है।
ये तो सही नहीं है, ये तो आगे से बंद है। ओए होए होए यार, मैंने कितनी एनर्जी ज़ाया की है। अभी वो लेफ़्ट साइड में हो सकता है, यहाँ से निकल जाऊँ। अब ये तो बिल्कुल स्टीप है। अब ये लेफ़्ट साइड से इसके पार देखते हैं क्या है। ओह ये क्या, मुझे उस वादी के अंदर आना चाहिए। वो आगे से राइट बेंड हुई है, वो भी साउथ पे जा रही है। चलें, अभी मुझे रास्ता मिल गया है। मैं तो समझा था कि शायद ये वादी आगे से ईस्ट को ना चली जाए, लेकिन अभी ये पूरा मुझे रास्ता पता चल गया है उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए। और मुझे वहाँ पे एक गार नज़र आया है, लेकिन ये दूर है। इसका मायना तो करना चाहूँगा, लेकिन वो मेरी सिमत नहीं है, मेरी सिमत है ये। मैं मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। अगर बारिश आ गई तो फिर मैं इसी गार का सहारा लूँगा। है तो इतना बड़ा गार नहीं, लेकिन मुझे आसानी के साथ छुपा सकता है ये। यहाँ से छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर आसानी के साथ बैठ सकता हूँ, लेट सकता हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त मौसम है, और मुझे प्यारे मौसम की वजह से थकन महसूस नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की हाइकिंग, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक वो गार है, पार जाके पहाड़ से टॉप पे मुझे जाना है।